आज की ये वीडियो आपका दिमाग तेज कर देगी। आज जितनी सीरियस बात आप समझने वाले हो वो उतनी ही आपकी जिंदगी के लिए जरूरी भी है। ये वीडियो आपको हर चीज में काम देगी, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फिर पढ़ाई, स्कूल कॉलेज में हो या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में, तो सिलेक्शन पक्का तभी होगा जब आपका दिमाग तेज होगा। बस एक बार ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको ऐसी जादुई चीजें पता चलेगी जिससे आपका दिमाग का एक एक न्यूरॉन आज ही खुल जाएगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि दिमाग तेज कैसे होता है, न्यूरॉन कनेक्ट कैसे होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस बढ़ेगा कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले जानना होगा माइंड कितने तरीके के होते हैं। माइंड बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। पहला मंकी माइंड, दूसरा कंसंट्रेशन माइंड, तीसरा ब्लेस्ड माइंड। सबसे पहले आता है मंकी माइंड। दुनिया के 90% लोगों का दिमाग मंकी माइंड की कैटेगरी में आता है। जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा होगा, मंकी माइंड वैसा ही होता है। जैसा कि एक बंदर आराम से कहीं बैठ नहीं सकता, उसी तरह से मंकी माइंड बहुत ही चंचल होता है। इसमें फालतू के विचार आते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां। मंकी माइंड वाला इंसान कभी इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता। अब आता है कॉन्सेंट्रेशन माइंड। कॉन्सेंट्रेशन माइंड का मतलब है एकाग्रता से काम करने वाला। यदि कॉन्सेंट्रेशन माइंड वाला व्यक्ति एक काम में लग गया तो वो उसमें लग ही जाता है, और सबसे बड़ी बात, उसको करके ही छोड़ता है। तीसरे टाइप का दिमाग है ब्लेस्ड माइंड। यह दिमाग गिने चुने लोगों के पास ही होता है। इस दिमाग की खासियत यह है कि ऐसे दिमाग वाले व्यक्ति का अपने दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। इनका दिमाग इतना तेज होता है कि यदि एक किताब एक बार में पढ़ ली तो इनको दोबारा उस किताब को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल एक बार देख लेने से सब कुछ इनके दिमाग में छप जाता है, जैसा कि स्वामी विवेकानंद के बारे में आपने सुना ही होगा। अब सवाल पैदा होता है कि हम अपने दिमाग को कंसंट्रेशन माइंड या ब्लेस्ड माइंड में कैसे डेवलप करें। तो उसके लिए कुछ बेहतरीन तरीके हैं। नंबर 10, सुबह उठने के तुरंत बाद ही अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना चाहिए, और उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा दिमाग 73%, जी हाँ 73% पानी से बना है। हम में से कई लोगों को ये बात पता है, लेकिन हम फिर भी ये इग्नोर करते हैं। मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, अगर आपको ये बात पता है तो इसको भूले ना। कम से कम हमारे कहने से इसका इस्तेमाल करके जरूर देखें, ताकि आपका ब्रेन एक सुपर ब्रेन में बदल सके। नंबर 9, मल्टीटास्किंग को आज और अभी से बंद करें। आज के डिजिटल जमाने में सबसे ज्यादा लोग जो गलती करते हैं वो है एक ही समय पर बहुत सारे काम करना, यानी कि मल्टीटास्किंग करना। एक एंड्रॉइड फोन में व्हाट्सएप पर चैटिंग हो रही है, यूट्यूब में वीडियो देखने का एक अलग टैब ओपन है, एक टैब में ब्राउजर में डाउनलोडिंग चल रही है। लेकिन जो फैक्ट बात यह है कि हमारा दिमाग एक टाइम पर एक ही काम को करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मेरे दोस्त, अगर 2 नावों में पैर रखोगे तो ना घर के रहोगे, और आगे का तो आपको पता ही है। तो एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करो, अगर आपको अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। नंबर 8, महर्षि पतंजलि के अनुसार उनके अष्टांग योग सूत्र हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, छठा धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। अगर कोई इंसान इन योग को अनुशासन के साथ करता है तो वो ब्लेस्ड माइंड की स्टेज तक पहुंच सकता है। तो अगर इस पूरे योग के बारे में जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नंबर 7, माइंड को तेज करने का तरीका यह भी है कि माइंड को रेस्ट देना। यदि आप ये सोचते हो कि आप रात को सोते हैं जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि रात में तो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। माइंड को रेस्ट देने से हमारा IQ लेवल बढ़ता है। तो अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए आपको करना होगा मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन। और मेडिटेशन हमको करना होगा सुबह 4 से 4:30 के बीच में। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 से 4:30 बजे का वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस दौरान आप जितना मेडिटेशन करोगे उसका 10 गुना ज्यादा फल मिलता है। नंबर 6, माइंड को तेज करने के लिए उसकी एक्सरसाइज जरूरी है। माइंड की एक्सरसाइज के लिए आपको कोई भी एक किताब 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी हो सके आपको पढ़ना चाहिए। यह होती है माइंड की रियल एक्सरसाइज। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, सभी लोग रोज किताबों को पढ़ते हैं। और इंस्टाग्राम पर हमने खुद देखा, साल के खत्म होने पर कई IAS IFS ऑफिसर्स ने खुद बताया कि उन्होंने पूरे साल में कौन कौन सी किताबों को पढ़ा था। तो दोस्त, सेलेक्ट होने के बाद भी वो ये क्रिया करते रहते हैं। तो आपको भी किताब आज से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 5, अपने दिमाग को एकाग्र करने के लिए हमको चाहिए कि अपना एक डिसीजन एक बार ले और उसको बार बार नहीं बदले, और जिस डिसीजन को हम एक बार ले लें उसको बेहतर करने में निरंतर जुट जाएं और अपने दिमाग को एक ही दिशा में एकाग्र करें।
एक बार अच्छे से बैठकर अपना करियर डिसाइड कर लेना चाहिए। कभी फ्रेंड्स के कहने पर, कभी रिश्तेदारों के कहने पर, कभी टीवी में देखकर, कभी इंटरनेट से इन्फ्लुएंस होकर हमें बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। हम बार बार अपना गोल चेंज करते हैं, करियर चेंज करते हैं, तो इसलिए कहीं भी नहीं पहुंच पाते। इसलिए अपने दिमाग को तेज करने के लिए एक डिसीजन ले और उसको पूरा करने के लिए जी जान लगा दे। हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा जी खुद कहते हैं, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं सिर्फ निर्णय लेता हूं और जिसको सही साबित करता हूं। तो आप समझ लें कि डिसीजन लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 4, चीजों को जल्दी याद करने के लिए हमको हर एक टॉपिक जिसको हमें याद करना है उसको एक चित्र के रूप में करना चाहिए। किसी भी तरीके के पिक्चर से लॉजिकल तरीके से आपको जुड़ना है। यदि आप ये करते हैं तो 2 फायदे होंगे। पहला, वो चीज जल्दी याद हो जाएगी। दूसरा, आप जल्दी से उसे नहीं भूलेंगे। पिक्चर के साथ याद करना वर्बल तरीके से याद करने से ज्यादा बेहतर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिक्चर के साथ याद करने में समय भी कम लगता है, एनर्जी भी कम खर्च होती है, बजाय कि वर्बल तरीके से याद करने में। नंबर 3, दिमाग को अच्छे से डेवलप करने के लिए दिमाग को कुछ सिचुएशंस में डालना है जहां पर उसको सोचना ही पड़े। जैसा कि अगर हम पहाड़ों पर हैं तो हम ट्रैकिंग पर जा सकते हैं। ट्रैकिंग करते समय हमको ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरा सा भी पैर फिसला तो जान भी जा सकती है। इससे हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा। हमारे दिमाग को एक जगह प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर में ज्यादा घूमता रहता है। इसके अलावा हम अपने ब्रेन को एक्टिव करने के लिए खेल कूद का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि चेस, पजल सॉल्विंग, क्यूब सॉल्विंग एटसेट्रा। नंबर 2, एक तरीका ब्रेन को इंप्रूव करने का यह भी है कि हमको आंख बंद करके कुछ चीजें ट्राई करनी चाहिए, जैसे कि आंख बंद करके लिखना और एक्टिविटीज करना। इससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन को एक रेगुलर एक्टिविटी से छुटकारा मिलता है और ब्रेन को एक्स्ट्रा काम करने की क्षमता मिलती है, जिससे कि ब्रेन का वो पार्ट जो एक्टिव नहीं था वो भी एक्टिव हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सड़क पर चले जाओ और आंख बंद करके काम करने शुरू कर दो, नहीं, छोटे छोटे काम अपने घर पर करने हैं, पूरी की पूरी सेफ्टी के साथ। एग्जाम्पल, कपड़ों को अलमीरा में रखना आंखें बंद करके, बालों को कंघी करना आंखें बंद करके, कपड़े पहनना आंखें बंद करके, बेडरूम से किचन तक आंख बंद करके जाना, मतलब आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। नंबर 1, ये ऐसा तरीका है जिससे आपका दिमाग ऐसा एक्टिव होगा कि एक एक न्यूरॉन जबरदस्त तरीके से खुल जाएगा। जो चीज आप नॉर्मल तरीके से करते हैं उसको हम एक दूसरे तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल, जो घड़ी आप लेफ्ट हैंड में पहनते थे उसको राइट हैंड में पहनना शुरू करो, फिर कुछ दिन के बाद लेफ्ट हैंड में पहनो, फिर कुछ दिन के बाद राइट हैंड में पहनो। यदि आप मोबाइल राइट हैंड से इस्तेमाल करते हो तो लेफ्ट हैंड से ट्राई करो, और जो लेफ्ट हैंड से ट्राई करते थे वो राइट हैंड से ट्राई करो। अगर आप अभी वीडियो को लेफ्ट हैंड में पकड़कर देख रहे हो तो अभी राइट हैंड में पकड़कर देखें। इसी तरीके से कुछ दिन यदि आप दांतों में ब्रश लेफ्ट हैंड से करते थे तो राइट हैंड से करो, चाय राइट हैंड से पीते थे तो लेफ्ट हैंड से पीना शुरू करो, कुछ दिन हैंकी अपना लेफ्ट पॉकेट में रखते थे तो राइट पॉकेट में रखना शुरू करो। दोस्त, ये राइट लेफ्ट वाला सिस्टम करके देखो, दिमाग इतना जबरदस्त इंप्रूव होगा, आप कहोगे ये तो चमत्कार हो गया। तो दोस्तों, ये थी सारी कमाल की टेक्निक्स, और इनका कमाल देखने के लिए आपको आज से इनको इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा। और कमेंट में मुझे आज लिखकर बताओ कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करने वाले हो, और जितने भी कमेंट्स होंगे उनमें से 10 लोगों को एक स्पेशल गिव अवे मिलेगा, जिसका रिजल्ट आपको 7 तारीख को पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।